रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ठोस ईंधन युक्त रैमजेट एसएफडीआर प्रोपल्शन सिस्टम के ग्राउंड आधारित परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे एस्ट्रा MK3 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ग्राउंड से आकाश तक की यात्रा अपेक्षा से अधिक समय ले सकती है। एयर टू एयर फ्लाइट ट्रायल्स तक पहुंचने की प्रक्रिया जटिलताओं से भरी हुई है। इसमें मिसाइल को विभिन्न लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत करना और उनके रडार सिस्टम के साथ संगतता सुनिश्चित करना शामिल है। यह खास तौर पर एस्ट्रा MK3 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे लंबी दूरी पर 300 किलोमीटर से अधिक तक सामरिक लक्ष्यों जैसे AWACS और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग विमान और 200 किलोमीटर से अधिक तक पारंपरिक लड़ाकू लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एकीकरण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत परीक्षण शामिल हैं कि मिसाइल विमान के एवियोनिक्स विशेष रूप से रडार के साथ प्रभावी रूप से संवाद कर सके। रडार को इन लंबी दूरी के मिशनों में मिसाइल को सटीकता से ट्रैक और गाइड करना होता है। इस वजह से विकासात्मक परीक्षण की श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जो इस तरह की लंबी दूरी की सगाई के लिए अत्यधिक सटीकता की मांग के कारण जटिल मानी जाती है। भारतीय वायुसेना IAF के एक अधिकारी के अनुसार एस्ट्रा MK3 के 2031 तक सेवा में प्रवेश करने की संभावना नहीं है। यह समय सीमा इस बात को दर्शाती है कि वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में मिसाइल की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परीक्षण और सत्यापन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रा MK3 का विकास भारत की वायु रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य IAF को उच्च मूल्य और लंबी दूरी के हवाई खतरों का मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करना है। इस मिसाइल का उन्नत प्रोपल्शन सिस्टम और विस्तारित रेंज भारतीय विमानों की युद्ध क्षमता और परिचालन रेंज को कॉन्टेस्टेड स्काइज में बढ़ाने के लिए बल गुणक के रूप में कार्य करेगा। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ रही है, DRDO विभिन्न उड़ान परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा, जो मिसाइल के प्रदर्शन में आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। प्रत्येक परीक्षण चरण मिसाइल के संचालन के विभिन्न पहलुओं को सत्यापित करेगा, जिसमें लॉन्च, मार्गदर्शन और टर्मिनल चरण की सगाई शामिल है। सेवा में देरी यह दर्शाती है कि इस तरह की परिष्कृत रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित और तैनात करने के लिए एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।